मुरादाबाद के काशीराम नगर स्थित द्वारकाधीश मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरा दिन कथावाचक द्वारा सभी को सत्य के रास्ते पर चलने के लिए संदेश दिया गया। आयोजन समिति द्वारा बताया गया है कि 7 दिवसीय भागवत कथा में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। समापन के अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। मुरादाबाद शहर के काशीराम नगर स्थित द्वारकाधीश मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक द्वारा सभी को सत्य का रास्ता अपनाने के लिए संदेश दिया गया। अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक व्योम त्रिपाठी द्वारा ये संदेश दिया गया कि आप सब सत्य का रास्ता अपनाएं। देश में आज सभी लोग एकजुट रहें और सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ें। कथा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हाँ, मैंने कल भी कहा था कि ताली बजाओ तो सब बजाना, वरना एक मत बजाना। अब कारण क्या होता क्या है, 2-4 ने ताली बजाई तो हमको ऐसा लगता है उनको तो समझ में आ गया, उनको नहीं आया। अच्छा, फिर वहां से ताली शुरू हो यहाँ तक, जब तक आती है तब तक अब पता चला यहाँ वाले ने हाथ उठाया, तब तक ताली वाली बात ही खत्म हो गई। उसमें भी टेंशन है थोड़ा सा। तो अगर ताली बजाओ तो सब मिलके बजाना, नहीं तो दोनों हाथ उठाकर क्या बोलना, जय जय श्री राधे। तो कबीर जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं अपने पद के अंत में, वो कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, पार उतर गए संत जना, पार उतर गए संत जना, बीत गए दिन। तो कुछ ऐसा हमारे साथ भी हो जाए। कुछ ही वालों से नहीं बोलते, ये झगड़ा, ये भेद बुद्धि केवल आप में। तो अगर दुनिया में सबसे बड़े कोई वैष्णव हैं तो यथा वैष्णवानाम शंभु। भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? शिव जी, शिव जी के इष्ट। इसीलिए तो रामेश्वरम की स्थापना करी। पुल बनाने से पूर्व राम क्यों झगड़ते हो? सब एक हैं। एक वृक्ष में से सैकड़ों डालियां निकली होती हैं, जड़ तो एक ही होती है। उसको तुम शिव मान लो तो, राम मान लो तो, कृष्ण मान लो तो, दुर्गा मान लो तो, लेकिन हाँ, जो भगवान रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को भगवान मानना। प्रेम से कहिए श्री राधे। कलयुग में नए नए देवता रोज पैदा हो जाते हैं। हाँ, अब विष्णु के कोई अनेक रूप हैं, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, अब जो भी विष्णु के रूप हैं उनसे जुड़े हुए। लेकिन ये नहीं है कि कोई कहे आओ मैं भगवान बन गया, मेरी आरती उतारो, मेरी फोटो को पूजो। कोई भगवान नहीं है। जिन भगवान का हमारे शास्त्रों ने निर्णय किया है और जो भगवान हमारे सनातन धर्म में चलते आ रहे हैं उन्हीं की पूजा है साहब। प्रेम से कहिए श्री राधे। और मनमुखी पूजा नहीं, शास्त्रमुखी पूजा हो। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए ब्रजपाल सिंह यादव द्वारा बताया गया कि 7 दिन तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक द्वारा सभी को संदेश दिए जा रहे हैं। समापन समारोह के मौके पर विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। के द्वारा आयोजित तथा हमारे श्री कृष्ण यादव चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महापुराण का ये कथा चल रही है। आज कल इसका कथा प्रारंभ हुई थी, शुभारंभ हुआ था कथा का, और आज दूसरा दिन है इसका। कल से लेके आज चल रही है और ये 7 दिन तक कथा चलेगी। ये कथा 16 से 22 तक कथा होगी और 23 तारीख को यज्ञ होगा, फिर भंडारा होगा। इसमें हम सिटी चैनल के माध्यम से, पहले भी सिटी चैनल माध्यम हमारी ये धार्मिक भावनाओं को है वो बताता रहा है मुरादाबाद के लोगों के लिए, और आज भी मैं बहुत
हर्षित हूँ कि जो सिटी चैनल है हमारा, उसके लोग आज आए हुए हैं और इसके माध्यम से जो यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं श्री परम श्रद्धेय व्योम त्रिपाठी जी, बहुत ही इस मंडल के, जिले के ही नहीं पूरे मंडल के और आसपास के तथा वृंदावन तक इनकी गूंज है। ये एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान हैं और इनकी कथा में बहुत आनंद आता है। ये वास्तविक रूप से कथा कहते हैं और इनके स्वर बहुत अच्छा है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, जिससे तमाम जनता को बहुत लाभ होता है, वो धर्म लाभ लेते हैं लोग। आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यहाँ मान्यवर काशीराम नगर की जनता, अशोक सम्राट नगर के लोग तथा आसपास के लोगों को, सभी जो भक्त हैं यहाँ पर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस कथा में जो हमारे व्यासपीठ से महाराज जी बता रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, वो जीवन में काम आने वाली बातें हैं और जो कथा में बताया जा रहा है इसको मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें। जब तक हम इन चीज़ों को आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। जब तक हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे, जब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। मुझे पूरा भक्तों से पूरी उम्मीद है कि इस कथा को वो अपने जीवन में उतारेंगे और उसी के अनुसार दूसरे लोगों से व्यवहार रखेंगे, परोपकार करेंगे, परोपकार सेवा करेंगे दूसरों की, तभी इसका लाभ मिलेगा।